हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वैभव और मैं अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो का फाउंडर हूँ। इस चैनल पे गेमिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें करता हूँ। 300 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ। सो अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे क्विक टिप्स डालता हूँ गेमिंग से रिलेटेड, गेम डिज़ाइन, गेम डेवलपमेंट और जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड इनसाइट्स है उसके बारे में। इसी तरह इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही कोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू स्टार्ट अ गेम। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टिप्स to start your first game, tips to remember when you start your first game. So stay tuned. और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको चूज़ करना है इंजन, गेम इंजन, राइट। गेम इंजन जैसे अनरियल हो, यूनिटी हो, कंस्ट्रक्ट हो, बिल्ड बॉक्स हो, गोडो हो, कोई भी इंजन जो आप कंफर्टेबल हो, जिसके ऊपर आप पूरा गेम बना सकते हो। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने कंफर्टेबल हो उसमें, बिकॉज बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगे थ्रू आउट द गेम डेवलपमेंट कि आप स्टक हो जाएंगे चीज़ों में, क्योंकि चीज़ें नहीं होती है, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, अपनी चीज़ें की नहीं होती इसके पहले, तो वो का टैकल करने के लिए आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी इस पर्टिकुलर टूल की, इंजन की कम्युनिटी कितनी एक्टिव है जो आपको हेल्प कर सकती है, या फिर कोई है और आपके पहचान के जो वो कैन हेल्प यू और गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। सो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज याद रखिए ये जिस गेम की बात मैं कर रहा हूँ वो गेम है फुल फ्लेजेड गेम, जिसको आप स्टार्ट टू फिनिश करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जस्ट नॉट अ प्रोटोटाइप जो आप डेमो बना के छोड़ देंगे और समथिंग लाइक दैट। इट्स समथिंग दैट यू वांट टू कंटिन्यू, वांट टू पब्लिश इट आउट। सो भले वो छोटा से छोटा टिक टैक टो वाला गेम हो, बट आपको वो फुल फ्लेजेड बना के पब्लिश करना है। इस तरीके से अगर आप देख रहे हो, एनविजन कर रहे हो अपने गेम को, तो उसके लिए ये सबसे पहली टिप कि गेम इंजन प्रॉपर वाला चूज़ कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नंबर 2 इज़ स्कोप योर गेम। आपको आपके गेम का एक स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा, और इस के लिए एक सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है कि आप एक डिज़ाइन डॉक बनाइए, एक सिंपल गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाइए, या फिर एक कॉन्सेप्ट नोट, 2 पेजर कॉन्सेप्ट नोट भी चलेगा, जिसमें आपने गेम का पूरा फ्लो, गेम की डिटेल्स सिर्फ डाल के रखी हुई है जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इसका फ़ायदा ये होता है कि एज अ क्रिएटिव गाय, एज एन इंडी गेम डेवलपर, यू टेंड टू डू ऑल काइंड ऑफ स्टफ इन योर गेम। तो आप फ्लो में बह जाते हैं। व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग योर गेम, आपको ऐसा होता है कि मैं यार ये भी डाल दूँ गेम में, वो भी डाल दूँ, मैं सारी चीज़ें डाल दूँ, गेम को अमेजिंग बना दूँ। ये बहुत बार होता है और ये क्रिएटिव लोगों के साथ होता ही है। सो टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ यू नीड टू क्रिएट अ स्कोप ऑफ योर गेम। वरना कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अगर आप विजन कर रहे हैं अपने गेम को सिर्फ 1 महीने डेवलपमेंट टाइम में, तो ये सब चीज़ें जब भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें करना चालू कर देते हो, डालना चालू कर देते हो, तो आपका डेवलपमेंट टाइम पुश होते जाता है। तो वो आपको अवॉइड करना है। इसीलिए आपको गेम का एक स्कोप डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी मैं इतनी ही चीज़ें करने वाला हूँ इस गेम में। वंस यू फिनिश दैट, the alternative to this, to not holding your creative dreams, is once you finish that scope, then you add a layer to it कि अच्छा, अब मैंने जितना मैंने प्लान किया था उतना बन चुका है, अब शायद मैं इसमें थोड़ी और चीज़ें विजुअल क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या फिर साउंड इफेक्ट्स डाल दूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ। तो आप उसके ऊपर उस तरीके से काम करें, बट एक स्कोप होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स नंबर 2, डिफाइन द स्कोप ऑफ योर गेम। द थर्ड थिंग इज़ फ्री एसेट्स। आपको सब चीज़ें करनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक इंडी डेवलपर हो, तो आपका एक्सपर्टीज़ किसी एक चीज़ में ज़्यादा होता है, या तो आप कोडर अच्छे होते हो और आर्ट आपको आता है, पर आप काम चलाने लायक आर्ट हो आपका जो आप यूज़ कर सकते हो गेम में, या फिर द अदर वे अराउंड कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको कोडिंग थोड़ी बहुत आती है और आपको गेम बनाना है, या फिर आप गेम डिज़ाइनर हो और आपको कोडिंग आती है, आर्ट आपको आता ही नहीं है। तो
ट्राई करिए फ्री एसेट्स यूज़ करने के लिए। आप जितने फ्री एसेट्स यूज़ करेंगे उतना आपका टाइम कट डाउन होगा। और ये फ्री एसेट्स अगर आप यूनिटी टूल यूज़ कर रहे हो जो वाइडली यूज्ड है इंडिया में, तो आपको उसके स्टोर पे बहुत सारे फ्री एसेट्स मिल जाएंगे। पेड एसेट्स भी होते हैं, अगर आप शायद कुछ पैसे डाल सकते हो डेवलपमेंट में तो आप वो पेड एसेट्स भी खरीद सकते हो, बिकॉज पेड एसेट्स आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। तो फ्री एसेट्स जैसे मान लो मैं एक रनर गेम बना रहा हूँ और जो सिटी में बेस्ड है, तो मैं शायद फ्री एसेट सिटी के कुछ बिल्डिंग्स ले सकता हूँ जो एसेट स्टोर पे है। मैं वो बिल्डिंग्स यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप कोई और इंजन यूज़ कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म्स है जैसे टर्बो स्क्विड है, बहुत सारे ऐसे 3D फ्री आर्ट प्रोवाइड करते हैं टूल्स, प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज़ कर सकते हो इस 3D एलिमेंट्स को अपने गेम में। सो फ्री एसेट्स यूज़ करोगे तो आपका टाइम ओवरऑल बहुत सारा कट डाउन हो जाएगा। सो थर्ड थिंग इज ट्राई यूजिंग फ्री एसेट्स एंड फ्री प्लगइन्स। ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट ग्रेट एट द टेक पार्ट, आप फ्री प्लगइन्स भी बहुत सारे मिलते हैं एसेट स्टोर्स पे, वो यूज़ कर सकते हो। द फोर्थ thing is treat this game as a case study. आप जो भी गेम बना रहे हो, डोंट एवरी इंडी गेम डेवलपर जो भी आप, अगर आप छोटे लेवल पर भी हो तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये ओके दिस इज समथिंग दैट इज अमेजिंग एंड आई वांट टू मेक इट, दिस इज माई ड्रीम कॉन्सेप्ट, दिस इज माई ड्रीम गेम दैट आई वांट टू मेक। तो उसको बनाने से पहले आप कुछ और बनाओ, एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा गेम। जो मैं अभी पॉइंटर्स बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंटर्स यूज़ करके आप एक दूसरा छोटा कॉन्सेप्ट बनाओ एंड ट्रीट दैट कॉन्सेप्ट एज अ केस स्टडी फॉर योर बेस्ट गेम, फॉर योर ड्रीम गेम। डायरेक्टली ड्रीम गेम पे जंप मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्टोरी टेलिंग गेम बनाना है जो 1 घंटे का गेम है, जो फर्स्ट पर्सन एक्सप्लोरेशन है या कोई भी हो, सो आप उससे पहले एक बहुत ही सिंपल छोटा कुछ मिनी वर्जन ऑफ दैट गेम उसको बनाओ। उस कॉन्सेप्ट पे, उस गेम पे जब मत करो, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट, दिस स्मॉलर गेम विल एक्ट एज अ केस स्टडी फॉर योर बिगर गेम। इसमें आपने जितनी चीज़ें सीखी होंगी पूरे जर्नी में, वो आप फिर यूज़ करके इस पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। सो रिमेंबर दैट, ट्रीट this first game as your case study game, not the game that you want to make, right? Your first game does not have to be your best game or your game that you dream or aspire to make. और ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग हैं जो फर्स्ट ही गेम अपना ड्रीम गेम बनाते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर आपको सेफ़ खेलना है, अगर आपको सेफ़ रह के जर्नी एंजॉय करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीख कर आगे बढ़ना है, तो इस मेथड को यूज़ करिए। Number 5, the last one is focus on the full process. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने गेम बना दिया एंड मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा गेम प्लेएबल है, मैं लोगों को दे रहा हूँ, लोग मज़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दैट इज़ इट। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गेम डेवलपमेंट। ये सिर्फ 20-30% ऑफ योर जॉब हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये गेम बनने के बाद अगर वो गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप डालना चाहते हो, तो APK बनने के बाद इस APK को स्टोर पे डालना इज़ वन टास्क। इसको स्टोर पे डाल के इसका प्रॉपर स्टोर लिस्टिंग करना, ASO करना, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करते हैं ये सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है, थंबनेल्स कैसे डालने हैं, स्क्रीनशॉट्स कैसे डालने हैं, जिसके कारण मुझे ऑर्गेनिक डाउनलोड्स अच्छे तरीके से आए, ये सब सीख कर इम्प्लीमेंट करना, दिस कैन बी वन टास्क। देन इफ़ यू थिंक योर गेम इज़ गुड, अप्रोच द गूगल प्ले स्टोर फॉर द फीचरिंग स्पॉट्स। हाउ टू डू दैट, जस्ट फिगर द वे आउट, क्या हो सकता है, कैसे करते हैं लोग अपनी गेम्स फीचर ऐप स्टोर्स पे, ये सीखिए। फिर आपका गेम रिलीज़ होने के बाद उस पे एक यूज़र एक्विजिशन कैंपेन कैसे करते हैं, फेसबुक कैंपेन यूज़ करके यूज़र एक्विजिशंस कैसे रन करते हैं, जिससे आप 100 रुपये डाल के 500 यूज़र्स, 500 इंस्टॉल्स कैसे लेके आए, ताकि फिर वो जेनरिक यूज़र से आप अच्छा फीडबैक ले, गेम को आइटरेट करें, देखें गेम में फॉल्ट क्या है, कहाँ पे लोग ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं और किस पार्ट को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे
गेम बहुत अच्छा बने, देन मोनेटाइजेशन कैसे अच्छा करे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आप ये दिस इज़ द 100% ऑफ द गेम डेवलपमेंट इज़ जस्ट 20-30%। पूरा प्रोसेस जो होता है एंड गोल आपका ये होना चाहिए कि आप उस गेम को मोनेटाइज कर पाएँ, उससे 2 रुपए कमा पाएँ। ये आप कैसे करें, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। ये पूरे प्रोसेस पे अगर आप फोकस करोगे तब जाके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। सो दैट इज़ इट। दीज आर 5 core tips that I had if you're starting your first game. I'll summarize it again for you. First is choose the right engine. Second is define the scope of your game. Third is use free assets and plugins. Fourth is treat this game as your case study game. And fifth is focus on the full process. That is it, guys. This was all that I wanted to share in this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट में बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो लेट्स टॉक ऑन दैट क्वेरी। अगेन इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम जस्ट डू दैट। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है मैंने। मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।